जिस मंदिर में लोग डर को दूर करने के लिए, अपने सुख दुख की बातें करने के लिए जाया करते हैं, अगर वही मंदिर हमारे डर की वजह बन जाए तो कैसा लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त जाने पे लोग पत्थर के बन जाते हैं। तो ये कहानी होने वाली है राजस्थान के बाड़मेर जिले के 30 से 35 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव किरादो के बारे में, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी रात के वक्त वहाँ की श्रापित मंदिर में कदम रखता है वो पत्थर का बन जाता है। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। राजस्थान के बाड़मेर जिले से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये गांव जो एक छोटा सा गांव है, जिसकी वजह से ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और ऐसा बताया जाता है इस गांव का नाम भी उसी मंदिर के ऊपर किरादो पड़ा। किरादो में एक मंदिर है जिसके पास से गुजरने पे ऐसा कहा जाता है कि इंसान की आमदनी, हेल्थ, यहाँ तक कि उसका दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर कई सौ साल से श्रापित है और इसका श्राप आज भी वहाँ के लोगों को लगता रहता है। जो भी रात के वक्त इस मंदिर से गुजरते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी आमदनी, उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाती है। रात के वक्त जो भी इस मंदिर में कदम रखेगा वो पत्थर का बन जाएगा, ऐसा इस मंदिर को श्राप मिला हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी डर की वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, वो रात के वक्त इस मंदिर को बंद कर देते हैं। रात होते ही पूरे गांव में अंधेरे के साथ साथ पूरी तरीके से सन्नाटा सा छा जाता है और लोग मंदिर तो छोड़ो अपने घर से निकलने में भी परहेज करते हैं। जिस तरीके से हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ लॉजिक होते रहते हैं, उसी तरीके से इस मंदिर के श्राप के पीछे भी एक बहुत ज़्यादा गहरा इतिहास छुपा हुआ है। परमार वंश के राजा ने 108 मंदिर किरादों में स्थापित करवाई थी, जिसमें युद्ध के दौरान से सारी मंदिरें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, सारी टूट के ढह जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 ही मंदिर बच पाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं सब मंदिरों को टूटने की वजह से ये गांव पूरी तरीके से अशांति में बदल जाता है। वहाँ के गांव के लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से राजा फिर एक ऋषि मुनि को बुलाता है और सारी बातें बताता है। ऋषि मुनि उस मंदिर में जाता है। राजा ने उस ऋषि मुनि के जरिए से तंत्र मंत्र की विद्याओं से, उसी मंदिर के द्वारा से सब कुछ पहले जैसा कर दिया होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इस गांव में पहले की तरह खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ का जो ऋषि मुनि होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उस टाइम से इस मंदिर में लगातार तपस्या की जा रही होती है, जिसकी वजह से ऋषि मुनि को एक शिष्य को छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से उस मंदिर में लगातार तपस्या चल रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गांव वाले भूल जाते हैं, इनके गांव में जो भी शांति, जो भी खुशहाली वापस से लौट के आई है, वो उसी मंदिर में तपस्या करते हुए साधु की वजह से वापस आई है। और वो ये लोग भूल जाते हैं कि उसी मंदिर में एक ऋषि मुनि का शिष्य है जो लगातार तपस्या कर रहा है। सभी गांव वाले अपने काम काज में लग गए होते हैं, पहले की तरह खुशहाल गांव हो जाता है, जिसकी वजह से इस ऋषि मुनि के शिष्य को कोई भी खाना और पानी पूछने आता ही नहीं है। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, उस शिष्य को कोई भी पूछने के लिए, खाने पीने के पूछने के लिए नहीं आता है, जिसकी वजह से एक दिन उस शिष्य की मौत हो जाती है भूख की वजह से। जब ये बात उस ऋषि मुनि को पता चलती है तो वो गांव में भागता हुआ आता है। ऋषि आता है और देखता है कि इतने बड़े गांव में उसके शिष्य को किसी ने भी खाना और पानी के लिए नहीं पूछा, सिर्फ एक औरत को छोड़ के। जिसके बाद से उस ऋषि ने उस गांव के एक शराब दिया जिसका दिल पत्थर का है वो पत्थर का हो जाएगा। और उस औरत पे तरस खा के उस ऋषि मुनि ने उसको कहा कि तू रात होते ही, शाम होते ही इस जगह को छोड़कर चली जाएगी और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जब शाम होती है तो ये औरत उसी ऋषि मुनि के कहे पे उस गांव से जाने लगती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं से डाउट सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो औरत पीछे मुड़ के देख लेती है और उसका पीछे मुड़ के देखना ही उसकी जिंदगी का अंत होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो पत्थर में तब्दील हो जाती है। वो पूरी औरत, पूरी इंसान एक पत्थर बन जाती है। उस गांव के शुरुआत में ही एक बड़ा सा पत्थर है, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये वही औरत है जो उस टाइम पीछे मुड़ के इस गांव को देख लेती, जिसकी वजह से वो पत्थर में बदल गई। और धीरे धीरे करके इसी तरीके से पूरा गांव खंडर में तब्दील हो गया। फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोग आते हैं जो इसी गांव में फिर से रहना शुरू कर देते हैं। और आज भी इस किरादो गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं और आज के टाइम पे ये किरादो गांव एक विजिटर के रूप में विजिट किया जाता है। इस मंदिर के डार्क पास्ट की वजह से इस मंदिर को आज भी रात होते ही बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आते रहते हैं इस मंदिर की जांच करने के लिए। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। मैंने अंधेरे में धोखा हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं है। अंधेरे में तो देख रहे हैं, अंधेरे में धोखा हो जाता है। वो मैं लाइट लगाना आया तो सामने मैंने देखा कोई है, तो मैं कहाँ है? कोई भी नहीं है बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर, सब लोग हैं। इस मंदिर के
बारे में जितना भी सुना है हमने, तो छोटे छोटे गुब्बारे रखे हैं, उनको हिला के दिखाइए एक बार जोर से, सारे गुब्बारे अलग हो जाए। और ये आज के टाइम पे एक विजिटर के रूप में इस मंदिर को देखा जाता है। तो ये थी एक सच्ची कहानी किरादो के मंदिर से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर भी स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी मिस्ट्री एंड हॉरर से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।